स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और चलिए नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। ड्रग एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह सहित 7 लोगों को समन भेजा है। आज एनसीबी की टीम सिमोन खंबांटा से पूछताछ कर रही है, जबकि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से 26 तारीख को मुंबई एनसीबी यूनिट पूछताछ करेगी। रकुल प्रीत सिंह को एनसीबी का समन मिल गया है। रकुल प्रीत सिंह ने एनसीबी का समन मिलने से इनकार किया था, जिसके बाद अब रकुल प्रीत से कल पूछताछ की जाएगी। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण को भी समन भेजकर 25 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। दीपिका फिलहाल गोवा में है, वे आज मुंबई लौटेंगी। ड्रग एंगल के कनेक्शन में गिरफ्तार हुई रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की जमानत अर्जी पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ड्रग्स केस में एनसीबी फुल ऑन एक्शन मोड में है। टीवी एक्टर सनम अबिगेल से मिली जानकारी के बाद एनसीबी मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना की वजह से निधन हो गया। वह 11 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तभी से वे एम्स में उनका इलाज चल रहा था। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी के कोरोना से निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने गहरा शोक जताया है। सुरेश अंगड़ी के निधन के कारण राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आज दिल्ली के सभी सरकारी कार्यालय में आधा झुका रहेगा। वीआरएस लेने के बाद पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने फेसबुक लाइव के जरिए चुनाव लड़ने की संभावना के बारे में कहा कि क्या वीआरएस लेकर चुनाव लड़ना पाप है? क्या मैं ऐसा पहली बार कर रहा हूं? गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मौका मिला तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं स्वतंत्र नागरिक हूं, निश्चित तौर पर चुनाव में आऊंगा। मैं किसी से डर कर बैठने वाला नहीं हूं। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि वीआरएस लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन पत्रकार, अफसर और नेता लोगों के लगातार सवालों ने मुझे मजबूर कर दिया। सीमा सड़क संगठन के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 43 स्थायी पुलों का उद्घाटन किया और इसके अलावा रक्षा मंत्री ने नेचपू सुरंग के लिए आधारशिला भी रखी है। सीमा सड़क संगठन की ओर से 43 पुल बनाए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में 10 और लद्दाख में 7 पुल बनाए गए, जबकि उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में 8-8 पुल बनाए गए हैं। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनी बायो डीकंपोजर तकनीक का जायजा लेने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का दौरा करेंगे। दिल्ली हिंसा में पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि हिंसा और प्रदर्शन के लिए कई लोगों के बीच लंबी बातचीत हुई और व्हाट्सएप ग्रुप में दिशा निर्देश दिए गए थे। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि सीए के खिलाफ धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, बृंदा करात और उदित राज जैसे नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कृषि बिल को लेकर कहा है कि सरकार को अपनी गलतियां सुधारने के लिए चौथा बिल लाना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चौथे बिल में एमएसपी को सुप्रीम माना जाए और बिना चौथा बिल लाए और एमएसपी को अनिवार्य बनाए बगैर मौजूदा रूप में यह बिल किसान विरोधी है। चीन की हर चाल का मुकाबला करने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपनी सतर्कता को बढ़ा दिया है। लद्दाख के पास चुमार के हेनली इलाके में वायुसेना बड़े स्तर पर तैयारी में जुटी हुई है। लद्दाख के आसमानों में लगातार अब राफेल लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। इसके अलावा मिराज 2000, मिग-29 जैसे लड़ाकू विमानों को पहले ही चीन पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिट इंडिया मूवमेंट का ऐलान 1 साल पूरा होने पर देश भर के फिटनेस विशेषज्ञों और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सीआरपीएफ के दल पर हमला कर दिया। हमले में एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। टाइम मैगजीन के अंदर 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होने पर बिल्किस दादी ने टाइम मैगजीन का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि वह मरते दम तक सीए का विरोध करती रहेंगी। राजस्थान के डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने अचानक से कार्यकाल के 7 महीने पहले ही वीआरएस मांगकर सबको चौंका दिया। डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने 20 नवंबर से वीआरएस मांगा है। आईपीएस अजय पाल लांबा की आसाराम पर लिखी गई किताब गन इन
फॉर द गॉडमैन जल्द लॉन्च होगी और दिल्ली हाई कोर्ट ने बुक की लॉन्चिंग को लेकर हरी झंडी दिखा दी है। सूरत के हजीरा में स्थित ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के प्लांट में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सूरत में एंटी ड्रग्स अभियान के तहत पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। सूरत ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए का ड्रग्स जब्त किया। जम्मू कश्मीर में आज फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। यूपी की योगी सरकार दीपावली के मौके पर पूर्वांचल के लोगों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। सीएम योगी ने दीपावली तक कुशीनगर हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया है। अयोध्या के बाबरी विध्वंस मामले में कुल 49 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इनमें से 17 का निधन हो चुका है और इस मामले में सीबीआई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई, जिसका फैसला 30 सितंबर को आएगा। सीबीएसई स्कूलों में 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे 30 लाख बच्चों की एग्जाम फीस को माफ करने वाली जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया, जिस पर कल सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी और उसके बाद से लॉकडाउन के चलते ज्यादातर अभिभावकों की आर्थिक स्थिति खराब है और उसके बावजूद सीबीएसई ने एग्जाम फीस को 3 गुना बढ़ा दिया है। यूपी के प्रयागराज में कोविड प्रोटोकॉल के निर्देशों का पालन करने को लेकर जिले के 476 नर्सिंग होम्स और प्राइवेट क्लिनिक का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 46 नर्सिंग होम्स और क्लिनिक में खामियां मिली। कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने और खामियों की वजह से प्रशासन ने 6 नर्सिंग होम्स और क्लिनिक को सील कर दिया। वहीं 40 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश भर में सभी विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में 2021 से एक ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा से दाखिले होंगे। चंद घंटों की बारिश से माया नगरी में मुंबई में कई परेशानियां खड़ी हो गई। जगह जगह जलभराव के कारण मुंबई के लोगों पर कोरोना और डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान एयर क्वालिटी में 2019 की तुलना में पीएम 2.5 में 50% की कमी आई है। भारत में कोरोना वायरस के अब तक 57 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं, जबकि इस संक्रमण से 91,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 86,508 नए मामले सामने आए, जबकि 1129 लोगों की मौत हुई है। सोनभद्र में युवती की हत्या मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। देवरिया एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। एसओजी टीम ने 4 व्यक्तियों को अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। दिल्ली के कड़कड़डुमा इलाके में बने आदित्य मॉल में आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 8 गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। रामपुर में डिप्टी सीएम के कार्यालय में पूर्ति निरीक्षण को लेकर लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों ने पूर्ति निरीक्षण के साथ धक्का मुक्की की। बुलंदशहर में कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें से 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। साहिबगंज में एक महिला ने बैंक से 50,000 रुपए की हेराफेरी को लेकर बिचौलिए पर गबन करने का आरोप लगाया है। साहिबगंज में तालझारी स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। कर्मचारियों का कहना है कि अस्पताल में किसी तरह की सुविधा नहीं है। साहिबगंज में 36 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से गुमानी सहित अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बस्ती में एंटी करप्शन टीम ने दरोगा विजय प्रताप को 40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बस्ती में